हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ अपने संगम मल्टी ब्लॉग में। तो दोस्तों, देख रहे हैं सुबह का टाइम है और लंच बनाना था और बच्चे को अपने स्कूल भेजना था। फिर मैं सब काम फाइनली निपटा चुकी हूँ। बस मुझे अब नहाना है और बर्तन वर्तन धुलना है और खाने वाने का जो भी वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है औरतों की, तो वो तो करना ही है। तो मैं सब काम निपटा के और मैं नहा वहा के फिर आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग में बने रहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कपड़ा बड़ा सा फैला हुआ है। शाम को सूख गया था तो मैं नीचे लेते आई और इसको फोल्ड करना था सब। तो देखिए, अभी मैं फ़ोल्ड करूँगी कपड़ा। फिर मैंने मुझको बिस्तर भी जितना भी है सब सामान व्यवस्थित करना है। और देखिए, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, अब इनको पानी देना है। और सुबह मेरे हस्बैंड खाली पेट पहले गुड़ खाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पानी पीते हैं। इनका डेली का रूटीन है। तो सुबह उठ के गुड़ खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, क्योंकि गुड़ खाने से बहुत से फ़ायदे हैं। पेट साफ़ होता है और आयरन की कमी भी जो होती है दूर होती है। तो हमें सुबह गुड़ थोड़ा सा लेके गुड़ की डली और ज़रूर खाना चाहिए। और सुबह खाली पेट पानी भी गर्म पीना चाहिए। खाली पेट पानी पीने के बहुत से फ़ायदे हैं। कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो देख सकते हैं। तो देख लीजिए, पानी पी चुके हैं। अब इनके लिए मैं ब्लैक टी लाई हूँ और सुबह सुबह ब्लैक टी पीते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग सुबह में ब्लैक टी पीते हैं, क्योंकि ब्लैक टी पीने से भी फ़ायदे होते हैं। और ब्लैक टी में अदरक, काली मिर्च पड़ता है। आप चाहें तो तुलसी जी का पत्ता भी डाल सकते हैं। कोरोना काल से ही ऐसा चला आ रहा है कि अब रूटीन बन गया है, डेली पहले सब लोग ब्लैक टी पीते हैं। और मैं देखिए यहाँ पे एक गोली रोज़ खाली पेट थायराइड की लेती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड है। तो खाली पेट सुबह मुझे एक गोली डेली बिना भूले लेना रहता है। तो मेरा रोज़ का यही काम है। अब देखिए, हस्बैंड चले गए, उसके बाद से हमारा बेटा, वो भी सुबह 6-10 पे बस आ जाती है, लंच बना देती हूँ। और मेरा बेटा भी स्कूल के लिए चला जाता है स्कूल। और तब मैं धीरे धीरे सारे सामान को, रूम को अपने व्यवस्थित करती हूँ, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक छोटा मोटा काम लगा रहता है। तो देखिए, हस्बैंड बच्चे चले जाते हैं तो फिर अपना आराम से धीरे धीरे कर लेती हूँ। अभी भी बेडशीट चेंज करना है। तो देखिए, मैंने बेडशीट चेंज की। और इतना धूल मिट्टी, इस समय बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, धूल मिट्टी इतना हो जाता है कि सब बेडशीट चेंज कीजिए, उसके बाद से सारा बेड वोड पोंछना पड़ता है। बेड पे भी सारे धूल इतने परत जम जाते हैं कि पूरा साफ़ करना पड़ता है। और वॉल है, वॉल पे भी सीलन की वजह से कोई भी पेंट पॉलिश जो होता है, चूना रुकता ही नहीं है और धीरे धीरे गिरता रहता है। तो उसको भी हमेशा हमको फुरच के जहाँ भी हो, मतलब साफ़ करना पड़ता है। तो देखिए कि कपड़े को मैं
इस तरह से मोड़ूंगी, रखूंगी फिर। और बहुत सारा कपड़ा है जो प्रेस करना है, लेकिन लाइट ना आने की वजह से प्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। और जब लाइट आएगा, और वो भी वोल्टेज इतना कम है कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। लाइट की तो हालत बहुत ही ख़राब है। तो देखिए, मैं यहाँ अपने हस्बैंड का जो कपड़ा रहता है, जीन्स वगैरह, शर्ट, सब मैं मोड़ मोड़ के रख लेती हूँ। उसके बाद से जब मैं प्रेस लगाऊंगी, लाइट रहेगी तो मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ। मोड़ के रखने से क्या होता है कि आसानी से बस उस पर प्रेस गरम करके चलाना रहता है, मोड़ना ओड़ना नहीं रहता है। तो मैं ऐसे ही जीन्स और पैंट जो भी उनका रहता है कपड़ा, मैं मोड़ के रख देती हूँ। और मोड़ने से अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो भी 1 दिन 2 दिन मतलब काम चल जाता है। और ऐसे कहीं भी रख देते हैं तो उस पर सिलवटें पड़ जाती हैं, तो वो अगर अचानक में पहनना हो, कहीं जाना हो, ना लाइट रहे तो फिर पहनने लायक नहीं रह जाता है। तो मैं ऐसे ही सब मोड़ के रख देती हूँ। इससे क्या है ना कि प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर नहीं प्रेस कर पा रहे हैं आप, टाइम नहीं है, तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन प्रेस करने से थोड़ा कपड़े में तो चमक आ ही जाती है, तो प्रेस करना ज़रूरी रहता है। तो देखिए, यही मेरा डेली का रूटीन रहता है। औरतों को तो पता ही है, आप लोगों को कितना काम रहता है, सुबह से शाम तक काम रहता है। औरत अगर आराम ना करे तो आराम नहीं मिलेगा, रात ना हो तो आराम भी नहीं मिलेगा। अपना ख्याल ना करके परिवार का ख्याल करती हैं औरतें, और हर सुख दुख में अपने परिवार के साथ रहती हैं, खड़ी रहती हैं। एक दिन अगर पत्नी मतलब ना रहे, औरत ना रहे, तो फिर घर की हालत तो आप समझ ही सकते हैं कैसे रहती है। तो घर में एक औरत रहती है तो घर का रौनक ही कुछ और रहता है। औरतें ही घर की शोभा होती हैं, औरतें ही घर गृहस्थी को अपने सुचारू रूप से चलाती हैं। तो हर औरत को चाहिए कि अपने घर को व्यवस्थित रखें, परिवार को बनाए रखें। और थोड़ा बहुत तो हर घर में नोक झोंक होती रहती है, तो थोड़े थोड़े के लिए घर टूटे बिखरे ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है तालमेल की ज़रूरत रहती है। अगर घर में परिवार में तालमेल बैठता है सबका एक दूसरे से, तो घर में थोड़ा बना रहता है। तालमेल नहीं रहता है और सब अपने अपने मन के, कोई भी परिवार में फैमिली में अगर अपने मन के हैं सब लोग, तो वहाँ पे ही घर मतलब टूटता है, बिखरता है। और आजकल तो ज़्यादा यही हो रहा है, सबके घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अलगाव हो रहा है। तो तालमेल की भी बहुत ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा लोग इस ज़माने में थोड़ा खुले विचार के हो गए हैं, सब लोग अपने अपने ही हिसाब से करना चाहते हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो अगर घर का मुखिया ठीक है, एक भाव से सबको देखता है, एक भाव से सबके लिए समर्पित रहता है, तो वो घर चलता है। और जहाँ मुखिया ही घर को एक भाव से नहीं देखे, परिवार की सभी फैमिली को एक भाव से नहीं देखेंगे, वहाँ ही विमर्श होता है और अलगाव होता है। देखिए, जॉइंट फैमिली में तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, तब कहीं जाके जॉइंट फैमिली कुछ दिन तक जॉइंट रहती है। अगर सभी लोग एक दूसरे की सुने ना, अपने मन का करें, तो फिर वहीं अलगाव होता है, बिखराव होता है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो तालमेल है, लोगों में आपसी तालमेल बना रहे। यहाँ देखिए, मैं
चिप्स फैलाने लाई हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो चिप्स पापड़ भी आप लोगों को अगर धूप होती है तो आप अपने अचार हैं, पापड़ हैं, जो भी है सीलन लगने वाले चीज़, उनको धूप दिखाते रहना चाहिए। बिस्तर वगैरह है, जो भी रजाई गद्दे, सबको धूप थोड़ा थोड़ा दिन पे दिखाना चाहिए। इससे सीलन नहीं रहता है, चीज़ खराब नहीं होती हैं। चीज़ों को हम अच्छे से साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं, उन्हें तो धूप दिखा लेना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ चिप्स पापड़ है जो मैं उसे धूप में डाल दे रही हूँ। और धूप की वजह से ही लोग अचार पापड़ जो भी होता है इसी समय लोग डालते हैं, ताकि उसमें नमी ना रहे। इतनी कड़ी धूप है। मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ धूप में मतलब डाल देती हूँ सूखने के लिए। जैसा मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरी टिकने वाली नहीं है, तो अगर नहीं धूप दिखाएंगे तो ख़राब हो जाएगी, तो मैं उसे धूप में दिखाती हूँ। और देखिए हवा चलने की वजह से उड़ ना जाए, इसलिए मुझे ईंट लगाना पड़ रहा है, ताकि जो है मेरा चिप्स पापड़ उड़ ना जाए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ फैला दिया है। और देखिए मैंने इसे गर्मी में बना के रखा था। होली के पहले तो सभी लोग चिप्स पापड़ बनाते हैं और रखते हैं, साल भर के लिए स्टोर करते हैं, तो उसे धूप में दिखाना चाहिए। यहाँ देखिए काम हो गया है। और जो बोरियां होती हैं यूरिया की खाद वाली, उसे देखिए सिल के यहाँ बनाया गया है। कुछ भी ढकिए या नीचे छत पे बिछा लीजिए, उसके ऊपर अपना जो भी बिस्तर है लगाइए, तो बिस्तर गंदा नहीं होता है। गर्मी के मौसम में अक्सर लोग छत पे सोते हैं। देखिए मैं इसे चला दे रही हूँ। इधर उधर घुमा देने से, उलट पुलट करने से सब पे धूप लग जाता है। इस समय की तो धूप तेज़ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं उलट पलट करेंगे तो नहीं सूखेगा। इतनी तेज़ धूप होती है कि इंसान सूख जाए, वो तो चिप्स पापड़ है। और मैं इसे डिब्बे में, सूखने के बाद से डिब्बे में मैं इसे भर के रख देती हूँ। और जब तेज़ धूप है तभी डालना चाहिए अपना चिप्स पापड़, क्योंकि इतने कौवे हैं और जो भी पक्षी हैं, अगर आप ऐसे ही धूप ना रहे अगर डाल दें तो एक भी आपका चिप्स या जो कचरी है, नमकीन है, आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो ऐसा देख के धूप में डालें, बहुत तेज़ धूप है तभी डालें, क्योंकि धूप में कौवे या कोई भी पक्षी नहीं आते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा ये ऊपर का रूम था, यहाँ हमारा स्टोर रूम है। इसमें जो सामान रहता है, जैसे बक्से हुए या जो भी सामान होता है, यहाँ हम लोग रख देते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।